स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला जा रहा है स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। एक शहर है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो एक गैस होती है इसका कंसंट्रेशन एयर में कितना है उसको रिकॉर्ड किया गया पार्ट्स पर मिलियन में, यानी 1 लाख में कितना हिस्सा सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में है उसको रिकॉर्ड किया गया 30 दिनों तक, जिसका डेटा हमको यहां दिया गया। हमसे बोला जा रहा है कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए इस डेटा की हेल्प से, जिसका क्लास इंटरवल 0.00 टू 0.04, उसके बाद 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन, इस तरह से होना चाहिए। इसको देखने से हम बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। और जो क्लास विथ है वो 0.04 की। अपर लिमिट लोअर लिमिट से घटाओगे तो जो डिफरेंस आएगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओगे जो डिफरेंस आएगा वो 0.04 का है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हमको ये देखना होगा कि इसमें छोटी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है डेटा में, तो ये सबसे छोटी है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो हमको इस तरह से क्लास इंटरवल बनाना है कि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो जाए, तो ऑब्वियसली सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे। तो बनाएं, हम शुरू करेंगे 0.00 टू 0.04। अब 0.4 मैं यहां पे ऐड करता जाऊंगा, तो इसमें करूंगा तो 0.04 ऐड किया तो ये 8 हो जाएगा, फिर 0.08 ये, उसके बाद 0.12 राइट, 0.16, उसके बाद 0.20, 0.24 है ना, 22 तो इसके अंदर आ जाएगा और 0.01 इस वाली क्लास के अंदर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? टैली मार्क बनाना है। टैली इसलिए करना जरूरी है, डेटा ज्यादा होता है तो कोई डेटा मिस आउट हो जाए, इसलिए टैली करना जरूरी है ताकि फटाफट कर भी सकें और कोई डेटा हमारा छूटे भी नहीं। तो करना शुरू करें। चलो पहले देखते हैं 0.03 किस में आएगा? इसमें आएगा। 0.16 यहां की यहां पे होना चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, यहां पे इंक्लूड करेंगे। 11 किस में आएगा? इसमें आएगा। 08 इसमें किसमें? इसमें रखेंगे। 11 इसमें आएगा। ठीक है, 08 इसमें इंक्लूड करेंगे। 05 इसमें इंक्लूड करेंगे। 08 इसमें इंक्लूड करेंगे। 01 यहां, 07 यहां, 08 यहां, 02 यहां, 12 यहां की यहां पे होना चाहिए। 10 यहां। ठीक है, 05 यहां, 09 यहां, 06 यहां, 13 यहां, 06 यहां, 07 यहां, 04 यहां, राइट, 18 यहां। ठीक है, 22 यहां, 09 यहां, 01 यहां, 17 यहां, 20 यहां, 07 यहां, 18 यहां, 04 यहां। ठीक है, तो ये हमने यहां पे ऐसे लिख लिया। अब ये टैली वाला एक्चुअली आप ऐसे सोच के चलो कि ये यहां से टैली वाला है, राइट। ठीक है, तो अब इसको सिंपली यहां पे नंबर ऑफ डेज यानी फ्रीक्वेंसी लिख लेना। यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। अब इसको जोड़ने पे 30 वैल्यू आनी चाहिए, तभी हमारा
जो डेटा यहां पे है सही आ रहा है तो जोड़ें 4 2 6 2 8, 8 2 10, 7 17, 3 20, 20 और 6 26 और 26 और 4 30, तो 30 तो हमने सही यहां पे डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखो, यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहां पे देखो 0.11 कहां पे आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो सकता है। तो कहां से हम काउंट करेंगे, यहां पे भी आ रहा है राइट। तो डेटा अपना देखो, जो डेटा 0.11 है तो हमको बोला जा रहा है उससे ज्यादा, तो 0.11 इसका मतलब उससे ज्यादा 0.11 तो यहीं पे आएगा। अब हमारा कोई भी डेटा जो शुरू हो रहा है 0.11 से ज्यादा है तो वो 0.12 वाला है, तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है यहां से मिलेगी। तो इसको जोड़ लो, 4 2 6 2 8, यानी 8 दिन ऐसा होगा जब कॉन्सेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का 0.11 से ज्यादा होगा। तो ऐसे लिख लो, फॉर 8 डेज, ठीक है, कॉमा लगा दो। उसके बाद अब स्मार्ट दिमाग यूज करो, बाकी की चीजें कहां से लिखोगे। फॉर 8 डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, ये चीजें यहां पे लिख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर टैली वाला ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो तो डेटा आप फटाफट अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रख सकते हो और कोई डिटेल आपकी मिस भी नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।